अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो, जब तुम नमाज कायम करने का इरादा करो तो अपने चेहरों को धुल लो, कोहनियों समेत अपने हाथों को धुल लो, अपने सर का मसाह करो और टुखनों समेत अपने दोनों पाँव को धुल लो। आम जबान में इसे हम कहते हैं वजू, जो नमाज पढ़ने के लिए ज़रूरी है। नमाज से करीब आने के लिए वजू होना ज़रूरी है, वजू शर्त है। आखिर इतनी सराहत के साथ इसका जिक्र क्यों है? ये है कौन सा अमल? और जब हम वजू के करीब पहुंचे तो हुजूर की हदीसें आ गई, कहा चेहरा धुलना है, ये हुक्म कुरान है। चेहरा धुलने से पहले तुम पहले कुल्ली कर लो, फिर अपनी नाक साफ कर लो, नाक में पानी डालकर नरम हड्डियों के बासे तक नाक पानी को पहुंचाओ, उसके बाद उसे छिड़को, उसके बाद अपना चेहरा धुलो। और कुल्ली करने से पहले अपने दोनों हाथों को धुल लो, क्योंकि हाथ साफ होना, ये हथेली साफ होना जरूरी है। तो पता क्या चला कि हाथ में पानी इसलिए ले लो ताकि पानी का कलर मालूम हो जाए, कुल्ली कर लो ताकि उसकी लज्जत मालूम हो जाए, नाक में पानी डाल लो ताकि उसकी बू मालूम हो जाए, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि पानी साफ सुथरा है। ये तीन सुन्नतें हुजूर की पानी की हकीकत को बता रही। उसके बाद फिर अल्लाह के हुक्म पर अमल कर लो। फक्सलू वजूहकुम, अपने चेहरे को धुल लो। फिर हुजूर फरमाते इस अमल की बरकत यह होगी कि जब तुम कुल्ली करोगे तो तुम्हारी दांतों की जड़ों से तुम्हारे मुंह के गुनाह बाहर आ जाएंगे, नाक की हड्डियों से गुनाह बाहर आ जाएंगे, चेहरा धुलोगे। यहां तक कि फरमाया जिसने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा, कामिल वजू किया, तो उसका बदन गुनाहों से पाक हो जाता है। फिर दूसरी हदीस शरीफ आई कि गुनाह दिल की गंदगी का नाम है। जब हम गुनाह करते हैं तो दिल पर एक सियाह धब्बा रख दिया जाता है, एक काला धब्बा। अगर तौबा कर ले तो वो साफ हो जाता है, अगर गुनाह पर गुनाह करते रहे तो वो काला धब्बा बढ़ता रहता है, यहां तक कि पूरा दिल सियाह हो जाता है। और जब दिल सियाह हो जाए, काला हो जाए, सख्त हो जाए, तो फिर बदन से फसाद बर्पा होता है। तब जबान झूठ बोलेगी, गीबत करेगी, आंख फहाशी के शिकार हो जाएगी, हाथ से जुल्म होगा, सजदा करने में कराहत होगी, नेकियों में तबीयत न लगेगी, क्योंकि दिल की सख्ती, दिल बादशाह है। अब इसकी सफाई के लिए हमें वजू की भी जरूरत है, जिक्र की भी जरूरत है, तौबा की भी जरूरत है। इसी के ताल्लुक से मैं तवज्जो चाहता हूं, जब गुनाह दिल की गंदगी का नाम है तो फिर कुल्ली करने से दिल कैसे साफ हो जाएगा? चेहरा धुलने से दिल कैसे साफ हो जाएगा? हाथ धुलने से दिल कैसे साफ हो जाएगा? हजरात गिरामी वकार, लेकिन ये मदीने वाले का फरमान है, यह उस नबी का फरमान है जहां पर जिनके फरमान, जिनके हुक्म पर हमें अक्ल का इस्तेमाल करना जायज नहीं है, लेकिन फिर भी इंसानी समझ सूझबूझ के लिए इतनी बात हम कहना चाहते हैं ताकि हुजूर के फरमान पर हमारे ईमान को तक़वियत हासिल हो। हमारे बुजुर्गों ने इस दीन को मुशाहिदे में दिखाया है। मैं आपकी तवज्जो का तलबगार हूँ। हजरात गिरामी वकार, ये सवाल लेकर, ये मसला लेकर वक्त के इमाम, इमामुल मुस्लिमीन हुजूर सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक साइल पहुंचा। ये इमाम आजम की बारगाह है, वो इमाम जिन्होंने 100 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज्जत को ख्वाब में देखा है, वो इमाम आजम अबू हनीफा जिनकी मज़ार मुक़द्दस जहां बगदाद शरीफ में बनी हुई है, उसी मकाम पर बैठकर 7000 मरतबा कुरान मुक़द्दस को खत्म किया है। वो इमाम आजम अबू हनीफा हजरत गिरामी वकार, जिनकी शान, जिनकी शख्सियत का आलम यह रहा कि जिन्होंने 30 साल तक असर के वजू से दूसरे दिन की जोहर की नमाज अदा फरमाया है। आज वक्त का अलमिया है, हालात का तकाजा है कि आज हमें अपने इमामों का नाम याद नहीं। हम पूछे कि मजहबे अरबा के इमाम कौन हैं, तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, ये उलमा का डिपार्ट छोड़कर अवाम को अपने पीर का नाम याद है। जिसके हाथ पर यकीनन पीर का नाम याद रखो। पीर कामिल है तो उससे मोहब्बत करो, पीर बाशरा है तो उसकी इताअत करो, उसके हुक्म की पाबंदी करो। लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता कि हम इमाम आजम को भूल जाएं, इमाम शाफई का इस्तेदलाल भूल जाएं, इमाम अहमद बिन हंबल की फिक़ही बसीरत भूल जाएं, इमाम मालिक का इश्क भूल जाएं।
माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। याद रखना होगा कौन है हमारा इमाम, वो इमाम आजम अबू हनीफा हजरत किराम वकार, जिनकी शान, जिनकी शख्सियत, जिनका मकाम, जिनकी अजमत का आलम ये रहा, जिन्होंने दीन बताया है, दीन के बड़े बड़े मसले को सुलझाया है, उसके साथ साथ जरूरत पड़ने पर दीन को दिखाया भी है। हमारा दीन मुशाहिदे में है, हमारा दीन धोखा नहीं देता है, हमारा दीन दिखता है अगर हम देखना चाहें तो, हमारा दीन दिखता है अगर हम देखना चाहें तो। ये इमाम आजम की बारगाह है, आपकी बारगाह में बैठने वाला सफ़े अव्वल का आपका शागिर्द, जिसका नाम इमाम मोहम्मद है, जो आपके इल्म के, आपके तकवा के वारिस है। एक दिन आपकी लाइब्रेरी में गलती से चोर दाखिल हो गया अंदर। जब चोर दाखिल हुआ अंदर तो किताब थी वहां पर, वो सोचा माल होगा, खजाना होगा, और खादिम ने दरवाजा बंद कर दिया। रात का वक्त था, पूरी रात गुजर गई। अब रात गुजारने के लिए चोर माल तो न पाया, लेकिन वक्त गुजारने के लिए वो किताब उलटता पलटता रहा, इमाम मोहम्मद की तसनीफात का मुताला करता रहा। उसमें कुछ फतावे इमाम आजम के थे और कुछ इमाम आजम के कदमों में बैठकर उन्होंने लिखा था। रात गुजर गई, सुबह हुई, खादिम ने दरवाजा खोला तो देखा एक आदमी निकला। कहा तू कौन है, क्या करने आया था, क्या चोरी करने आया था? कहा मेरे भाई मैं तो चोर था, लेकिन अब चोर नहीं हूं, मैंने चोरी से तौबा कर लिया। कहा कहां का बाशिंदा है? कहा यही इराक का, कूफे का रहने वाला हूं। कहा तू यहां क्या कर रहा था? कहा देख मेरा मजहब मजूसी, मैं नसरानी था, लेकिन आज मैं इस इमाम, इस किताबों के राइटर, इसके मुसन्निफ का पता लगाना चाहता हूं। बता इसका राइटर कौन है, इसको लिखने वाला कौन है, इसकी तसनीफ करने वाला कौन है? कहा नहीं जानता। इस वक्त इमाम आजम अबू हनीफा के दरसगाह के सफ़े अव्वल के शागिर्द, जिनका नाम इमाम मोहम्मद है, ये उनकी किताबें हैं, उनके फतावे हैं जो उन्होंने जमा किया है, हमने आने वाली नस्लों के लिए हिफाजत से रखा है। कहा वो कहाँ मिलेंगे? कहा सुबह का वक्त है, कूफा की जामा मस्जिद में इमाम आजम की जहाँ दरसगाह लगती थी, वो अपने इमाम के मसनद के इल्म के वारिस हैं, वो दरसगाह लगी है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वो जामा मस्जिद की तरफ भागा और आकर इमाम मोहम्मद को देखा, आपके कदमों में बैठा। कहा तू कहां से आया है? कहा हुजूर मैं जहां से आया मुझे न पूछिए, पहले मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दीजिए। कहा मैंने तो तुझे दीन की दावत भी नहीं दिया, मैंने तुझे दीन बताया भी नहीं, इस्लाम की दावत भी नहीं पेश किया, वो कौन सी चीज है जो तुझे कलमा पढ़ने पर मजबूर कर रही है? उसने कहा हुजूर मैं चोर था और आपकी लाइब्रेरी में पहुंचा, मैं समझा यहाँ खजाना होगा, लेकिन वहां किताबों के अलावा कुछ न था। आपकी तहरीरें पढ़ता रहा, आपके कलम की रोशनाई इतनी बाफैज है कि मैं उसे पढ़ता रहा, मेरे दिल की गंदगी साफ होती रही, मैं पढ़ता रहा, मेरा कल्ब रोशन होता। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जिस बंदे की तहरीर इतनी बाफैज है तो वो खुद सरापा कितना बाफैज। इसलिए मैंने ये अहद कर लिया कि मैं आपके कदमों में चल के कलमा पढ़ूंगा। कहा हुजूर ताखीर न करें, कलमा पढ़ाएं। जब कलमा पढ़ चुका तो कहा हुजूर आपका नाम क्या है? कहा मेरा नाम मोहम्मद है। असल ये है मेरा नाम मोहम्मद है, लेकिन मैं मदीने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। तो बेसाख्ता कलमा पढ़ा, उस पर वज्द तारी हुआ। कहा इराक के लोगों मुबारक हो, जब इराक के मोहम्मद के इल्म का ये आलम है तो मदीने के मोहम्मद के इल्म का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुल्तानुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत। माशाअल्लाह, वाह वाह। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे बुजुर्गों के चेहरे देखकर, उनकी तसनीफात को देखकर, उनकी कलम की रोशनाई को देखकर लोगों ने कलमा पढ़ा है। सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी वकार यही वजह थी, यही इमाम मोहम्मद है। जब शुरू में पढ़ने आए थे इमाम आजम के पास, बहुत खूबसूरत थे, बड़े हसीनो जमील थे। रिवायतों में आता है जब चलते थे अंधेरे में तो इनके तलवों से कभी कभी चमक रोशनी निकला करती थी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक दिन पढ़ कर जा रहे थे तो एक और ईसाई आया, कहा कि ऐ बेटे रुक जा रुक जा। जब आप ठहर गए कहा क्या बात है? कहा कि तू कहाँ का रहने वाला है? कहा कि मैं कूफा का रहने वाला हूँ। कहा तेरा नाम क्या है? कहा मोहम्मद नाम है। कहा मजहब क्या है? कहा नाम से नहीं पता चलता मेरा मजहब कौन सा होगा, मेरा दीन क्या होगा।
तो कहा बेटे मुझे कलमा पढ़ा दे। कहा कलमा पढ़ा दूं? कहा हाँ। कहा किस बिना पर कलमा पढ़ने का शौक पैदा हुआ? कहा रोज तू पढ़ने आता जाता है, रोज तुझे देखता हूं, आज मैं तेरे करीब आकर तुझे देखना चाहता था। ऐसा हुस्न तेरा है कि करीब आया तो और जमाल नजर आया, और हुस्न नजर आया, और कमाल नजर आया। यही बात थी जब इमाम आजम के पास पढ़ने गए तो इमाम आजम ने कहा था बेटे मोहम्मद जाकर अपने सर का बाल छिला दो। जब छिला कर आ गए तो कहा अल्लाह जिसे हुस्न अता करे उसे कौन चख सकता है, अल्लाह जिसे इज्जत दे उसे कौन जलील कर सकता है। कहा मैंने सर का बाल इसलिए छिलवाया ताकि तेरा हुस्न कुछ छुप जाए, लोगों की तवज्जो तेरी तरफ ना हो। लेकिन मैं देख रहा हूं कि बेटे मोहम्मद तू सर का बाल छिला दिया तो और खूबसूरत दिखने लगा और हंसी। ये ईसाई कहता है कि मैं दूर से देखता था, करीब आकर देख रहा हूं तो तू और हसीन दिख रहा है। अब मुझे कलमा पढ़ा, देर ना कर। जब इराक का मोहम्मद इतना खूबसूरत है तो मदीने के मोहम्मद के जमाल का हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। माशाअल्लाह, आला हजरत है, आला हजरत। सबने की शायरी शहर यार अपनी जगह, नात कहने को अहमद रजा चाहिए। जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। तवज्जो चाहता हूं, बात आ गई तो सुन ले। हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। तजाद का ये शेर है, ये उलमा जानते हैं, इतना बड़ा तजाद का शेर नहीं देखा गया ज़बान उर्दू में। तजाद उसे कहते कि ऊपर के हिस्से में कुछ और बात हो, नीचे उसके उलट। जरा देखिएगा, कहा हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, वहां हुस्न पर यहां सिर्फ नाम पर। हुस्न देखा तो उंगली कटी, यहां देखा नहीं है सुना है कोई गोरी गोरी रंगत वाला, है कोई यहाँ किसी ने मिंबर पर आया सुना दिया, कोई गुजरा है जिसके सांसों की खुशबू से हर महीने शरीफैन की गलियां महक रही है, बस सुना आशिक हो गया। वहां हुस्न पर, यहाँ नाम पर, फिर वहां औरतें, यहाँ मर्द, वहां मिस्र, यहाँ अरब, वहां उंगलियां, यहाँ सर, वहां कटी माजी है, यहाँ कटाते हैं मुजारा, वहां कटी लाजिम है, यहाँ कटाते हैं मुताद्दी है, वहां कटी कस्त है, वहां कटी कस्त नहीं, यहाँ कटाते हैं कस्त है। मतलब वहां कटी एक हादसा है। क्या कहने? हादसा समझते हैं? हादसा इरादा नहीं होता, ऊपर बैठे अचानक गिर जाए, ये हादसा। वहां कटी ये हादसा है, जुमले पर तवज्जो चाहिए। क्या कहने? वहां कटी हादसा है, यहाँ कटाते हैं मुकम्मल इरादा है। वाह 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 माशाअल्लाह, बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से, वाह जिंदाबाद यार, माशाअल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वहां कटी हादसा है, यहाँ कटाते, और कटी ये माजी का एक वाकया है, यहाँ कटाते हैं ये मुजाहरा है, बार बार ये वाकया जारी है, तसलसल भी है, इरादा भी है, कस्त भी है। मुमताज कादरी से लेकर करबला तक, करबला से लेकर वादी खंदक खैबर बद्र तक, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। नारे तकबीर! सारे लोग हाथों को उठाकर नारे का जवाब दे। नारे तकबीर! बुलंद आवाज से नारे तकबीर! नारे रिसालत! सुल्तानुल अंबिया कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। कमाल तो ये है, समझो, कमाल तो ये है, वहां उंगलियां कट गई, ईमान फिर भी ना लाई, यहाँ गर्दन बाद में कटाते हैं, ईमान पहले लाते। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह
बहुत अच्छे माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। वो कौन सी आंखें हैं जो आपके दीदार के मुतमन्नी ना हो, वो कौन सा दिल है जो आपके प्यार में धड़कता ना हो, और वो कौन सा आशिक है जो आपकी राहों को तलाश ना करता हो, वो कौन सा गुलाम है जो आपकी इताअत और आपकी तालीमात से मोहब्बत ना करे। इश्क वही सच्चा है जिसमें इताअत हो, मोहब्बत वही कामिल है जिसमें कामिल गुलामी हो। इसलिए सिर्फ जज्बात में नहीं, आओ वादिये इश्क की सही राह को तलाश करें जो मशाइख ने बताया। एक ऐसे हसीन की बातें हैं कि हुस्न जिसकी मलाहत की कसम खाए, एक ऐसे अनोखे की बातें हैं कि जो बोलता है तो अपनी मर्जी से नहीं, वो ज़बान जिसको सबकुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, वो तहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम। सदियों पहले कहा था वजू करो पाक हो जाओगे, जबान साफ हो जाएगी, दांत की जड़ें साफ हो जाएंगी, नाखूनों की घाइयों से गुनाह निकलेंगे। इंसान इंसान होता है, बशरी तकाजा है, अपनी अक्ल को दौड़ाता है, रेश खेलता है अक्ल की बुनियाद पर। यह कैसे हो सकता है जब गुनाह कल्ब की गंदगी का नाम है, दिल की गंदगी का नाम है, तो यह साफ कैसे होगा। यह कोई आज का नया सवाल नहीं है, आज का कोई नया ख्याल नहीं है, बल्कि इस तरह के सवालात इंसानी ज़हनो फिक्र में हर दौर में पैदा हुए। वक्त का इमाम जिसे दुनिया इमाम आज़म अबू हनीफा कहती है, वो इमाम जिसकी शान बड़ी शान है, वो इमाम जिसका मकाम बड़ा मकाम है, वो इस इमाम की बारगाह में आने वाला शख्स आया, का हुजूर हदीस का ये मफहूम समझा दे। ये बात मेरे समझ में नहीं आती। नमाज का वक्त आया, कहा मेरे साथ मस्जिद चलो। मस्जिद के हौज पर कुछ लोग वजू कर रहे थे, कहा ये देखो नमाजी वजू कर रहे हैं। कहा हुजूर देख रहा हूं। कहा कुछ नजर आया? कहा कुछ नजर नहीं आता। कहा कि ये अरब बात है, हर चीज हर शख्स को दिखाई नहीं देती। देखो एक जाहिर है एक बातिन है। अल्लाह ताला कुछ खास बंदों को कुछ खास चीजें दिखाया करता है, जैसे कि सरकार गौसे आजम ने इरशाद फरमाया था, नजर तो इला बिलादिल्लाह जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मैं सारी कायनात को ऐसे देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली पर राई के दाने को देखता हूँ, और उसमें हर शख्स का जाहिर व बातिन नजर आ रहा था। एक दिन मेंबर से इरशाद फरमाया, कहा लोगों तुम मेरे सामने कांच की बोतल की तरह हो जिसके ऊपर का बाहर का सारा हिस्सा नजर आता है। मैं चाहूं तो मेंबर पर खड़े खड़े तुम्हारे करतूतों को, तुम्हारे अंदरूनी कैफियत को, तुम्हारे खाने पीने को, तुम्हारे रिस्क को, तुम्हारे हालात को बयान कर दूं, लेकिन वल्लाह मैं मेंबर पर इसलिए खड़ा नहीं किया गया कि मैं तुम्हें रुसवा कर दूं, बल्कि मैं तुम्हारे अयूब पर पर्दा डालकर तुम्हें इज्जत की दावत देता हूं, तुम्हें तौबा की दावत देता हूं। 3 दिन तक बगदाद शरीफ की जमीन पर हलाल खाने की टॉपिक पर तकरीर फरमाया। गुलाम कहने लगे सरकार 3 दिन तक हलाल खाने पर इतना फोकस क्यों है? तो आपने जवाब दिया, क्या अहले बगदाद भूल गए कि उनके बीच में शेख अब्दुल कादिर जिलानी मौजूद है? उसके बाद भी मैं देख रहा हूं रिश्वत, सूद, हराम, दगाबाजी, फरेबो फराट का माहौल गर्म है। अहले इराक से कह दो तुम्हारे बीच में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जिसका नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी मौजूद है, और वो उस बाप का बेटा है जिसने एक सेब को हलाल करने के लिए 12 साल तक मजदूरी किया है। वाह वाह वाह। मेरी मौजूदगी में गुनाह करते तुम्हें हया नहीं आती, लेकिन मैं तुम्हें रुसवा करना नहीं चाहता, मैं तुम्हारे हालात को देख रहा हूँ। यही बात इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा कि हम किसी को रुसवा करना नहीं चाहते, लेकिन बात हुजूर की अजमत की है तो ऐ शख्स आ, मैं तेरी आंखों के सामने से कुछ गफलत के पर्दे उठाऊं और लोगों की दिलों की कैफियत दिखाने के लिए मैं तेरे दिल के दरवाजों को खोलूं। आपने अपना इमामा शरीफ सर से उतारा, उसके सर पर रख दिया। जैसे ही रखा तो उसकी दिल की दुनिया बदल गई। बुजुर्गों से जो शय मंसूब हो जाए वो भी बड़ी बाइज्जत होती है।
इमामा इमामा होता है, लेकिन इमाम आजम के सर का हो तो किसी के सर जाए तो वो भी साहिब कश्फ हो जाए। हजरत गिरामी वक़ार इसलिए वो देखा तो कहा हजरत गजब हो गया। कहा क्या बात है? कहा वो सामने वाला आदमी जो वजू कर रहा है उसके बदन से पानी लगकर जो जमीन की तरफ जा रहा है वो पानी कीचड़ की शक्ल इख्तियार कर ले रहा है। हजरत गिरामी तवज्जो चाहता हूँ मैं, सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर से पूछा गया हुजूर हर शय अल्लाह का जिक्र करती है, हर शय अल्लाह का जिक्र करती है, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन मिन शयइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही। तो ये पानी का जिक्र क्या, पानी की तस्बीह क्या? गौसे पाक फरमाते पानी की तस्बीह ये है कि वो लोगों की गंदगी को साफ करके खुद गंदा हो जाए और फिर अल्लाह उसमें इतनी बरकत डाल देता है कि वो गंदा ही सही जाकर सब्जियों को, फल फ्रूट को तरावट अता करके उसमें ताजगी पैदा, वो हमारी गंदगी ले लेता है और हमें साफ कर जाता है, हमें रोशन कर जाता है। पानी खिदमत करता है तो उसका मर्तबा बढ़ा दिया जाता है। हमें भी चाहिए लोगों का लोड उठाएं, बोझ उठाएं। पानी हमारे चेहरे की गंदगी साफ करता है, हमारे कपड़े को साफ करके नमाज पढ़ने के लायक बना देता है, हमारे बदन को साफ करके हमें नमाज पढ़ने के लायक बना देता है। एक बुजुर्ग से पूछा गया कि बीवी से कुर्बत के बाद गुस्ल करना इतना जरूरी क्यों है? कहा वो गुस्ल करने वाला खुद महसूस कर सकता है। कहा हुजूर वो कैसे? कहा जब वो गुस्ल से फारिग होता है तो ऐसा लगता है जैसे सर के ऊपर बहुत बड़ा बोझ था, किसी ने उतार कर नीचे रख दिया। कहा ये बोझ कौन उतारता है? कहा वो पानी के पाक करते हैं जो इंसान के वजूद को हल्का करते हैं। आज एक शख्स वजू कर रहा है और ये देखने वाला कह रहा है वो पानी उसके बदन से लग रहा है तो कीचड़ बनकर गिर रहा है, कीचड़ बनके। कहा उसे करीब बुलाओ। जब वजू से फारिग हुआ करीब बुलाया तो इमाम आजम ने उससे पूछा, कहा कि बुरा ना मानना, मैं रुसवा करना नहीं चाहता, यहाँ कोई है भी नहीं, ये बताओ कौन सा गुनाह करते हो? कहा हजरत गुनाह, ये सुना तो कांप गया क्योंकि वक्त के इमाम ने पूछा था। कहा हुजूर गुस्ताखी माफ फरमाए, दुआ करे अल्लाह मुझे सच्ची तौबा की तौफीक दे, मुझसे जिना का गुनाह सरजद हुआ है। कहा हमारी शरीयत में सबसे ज्यादा बदतर गुनाह जो है वो जिना है, इसलिए तुम्हारे बदन से पानी लगकर जो जमीन की तरफ जा रहा है वो कीचड़ की शक्ल इख्तियार कर ले रहा है और जिना की गंदगी को दुनिया का कोई पानी साफ नहीं कर सकता। 7 समंदर में गोताजन हो जाओ तो ये गंदगी साफ नहीं होगी, सारी जिंदगी पानी में बैठे रहो ये गंदगी साफ नहीं होगी। लेकिन एक लोटा पानी जो हुजूर के तरीके पर बदन पर इस्तेमाल कर लिया जाए, जिसे वजू कहा जाता है, जिस गंदगी को समंदर मिलकर साफ न कर सके, हुजूर की सुन्नतें और कुरान का फरमान उस गंदगी को भी साफ करता जा रहा है। ज़िना जैसी गंदगी को वजू का पानी धोता जा रहा है। हज़रात गिरामी उसने तौबा किया, इमाम ने तौबा करवाया, फिर कहा जाओ अल्लाह तुम्हें महफूज फरमाए। दूसरे शख्स को कहा देखो, दूसरा आदमी जब देखने लगा, दूसरे को देखने लगा, कहा हजरत इसके बदन से पानी लगकर जो जमीन की तरफ जा रहा है वो पानी की कीचड़ तो नहीं है लेकिन एकदम गंदा मिट्टी कलर का हो जा रहा है। कहा उसे करीब बुलाओ। करीब बुलाया, पूछा कौन सा गुनाह करते हो? कहा हुजूर माफ फरमाए, मुझसे चोरी का गुनाह सरजद हुआ है। कहा ये है, ये भी गुनाह है कबीरा, सख्त गुनाह है, लेकिन ये ज़िना से कमतर दर्जे का है, इसलिए वहां पर कीचड़ था और यहाँ पर मिटियाले रंग का पानी। जिस कंडीशन का गुनाह होता है वजू का पानी उसी कंडीशन से जमीन पर गिरता है। लेकिन हमें जो जाहिरी नजासत नजर आती है हमें सिर्फ ये नजर आती है, लेकिन अहले तकवा, अहले कश्फ जो साहिब नजर हैं उनको ये बातें नजर आती हैं कि वजू वो बाबरकत फेल है कि जो जाहिरी गलाजत के साथ साथ बातनी गंदगी को भी साफ करता जाता है। इमाम आजम ने उसे भी तौबा कराया और उसे भी मस्जिद की तरफ रवाना किया। कहा तीसरे शख्स को देखो। जब वो तीसरे शख्स को देखने लगा, कहा हजरत इसके बदन का पानी पानी मालूम पड़ रहा है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है, पानी अपनी असली हालत पर है, पानी असली कंडीशन पर, असली जगह पर। कहा उसे बुलाया, उसे बुलाकर इमाम ने फरमाया ये बताओ कौन सा नेक काम करते हो? कहा हुजूर नेकी अल्लाह के लिए की जाती है। कहा कि मैं तुमसे पूछ रहा हूं ये बताओ तुम्हारी नेकी क्या है? अपनी नेकी जाहिर करो, इसलिए ताकि तुम्हारी वजह से लोगों को भी शौक पैदा हो जाए। कहा
कौन सा वजीफा पढ़ते हो? क्या रात भर तहज्जुद गुजारी शब्बेदारी करते हो? कसरत से कुरान शरीफ पढ़ते हो? क्या काम करते हो? क्या हुजूर मजदूर आदमी हूँ, मेरे पास कोई अमल नहीं है, मैं हलाल रिस्क के तलाश में रहता हूँ। हाँ, इतना जरूर है कि मैं नमाज का पाबंद हूँ और इतनी सख्ती से पाबंदी करता हूँ कि फजर पढ़ के जोहर का इंतजार करता हूँ, जोहर पढ़ के असर का इंतजार करता हूँ, असर पढ़ के मगरिब का इंतजार करता हूँ, मगरिब पढ़कर ऐशा का इंतजार करता हूँ। इमाम पर वज्द तारी हुआ, फरमाया जा बंदे खुदा मुबारक हो, ये 5 वक्त की वजू और नमाज की बरकत है कि तेरा जाहिर भी रोशन है, तेरा बातिन भी। बताइए, ये नेमत हमारे पास मौजूद है, ये नेमत हमारे पास मौजूद है। कुरान की आयत मौजूद है, हुजूर की हदीसें मौजूद हैं, बुजुर्गों के अक़वाल मौजूद हैं, उनका मुशाहिदा मौजूद है, उनकी नजर इनायत मौजूद है, उनकी तवज्जो मौजूद है, उनकी फिक़ही बसीरत मौजूद है। हमें इससे फैज़ लेना चाहिए, हमें ये काम करना चाहिए या नहीं? हमें नमाज की पाबंदी करनी चाहिए या नहीं? बोले इंशाअल्लाह जरूर करनी चाहिए। इंशाअल्लाह हम नमाज की पाबंदी करेंगे। महफिलों में आते हो, बहुत पैसे खर्च होते हैं, बड़ी मेहनत करना पड़ता है। अल्लामा अशफाक साहब, ये मौलाना साहब की ये उलमा इकराम दिन रात एक करके जलसे जुलूस का एहतमाम करते हैं। आप भी इसमें शामिल होते हैं, लेकिन जलसे खत्म हो जाते हैं, सुबह होती है, हम जहां होते हैं वहीं बैठे होते हैं। आप जानते हैं जब जलसों की महफिल सजाई जाए यकीनन बड़ी नेमत है, लेकिन जब सुबह हो तो हमारी जिंदगी तब्दील हो चुकी हो, हमारा रवैया बदल चुका हो, हमारा इखलाक उम्दा हो चुका हो, हमें तकवा की तरफ चलने का शौक पैदा हो चुका हो, हमारी पेशानियों में सजदा करने की तड़प पैदा हो चुकी हो। बोलो होना चाहिए। बोलो इंशाअल्लाह हम नमाज की पाबंदी करेंगे, इंशाअल्लाह हम जरूर नमाज की पाबंदी करेंगे। और जब हम इस मोड़ पर पहुंचे तो तवज्जो चाहता है, जिस बंदे कंडीशन का बंदा होता है, वजू का पानी उसके बदन से लगकर वही कंडीशन का होता है, वजू का पानी वही कंडीशन का होता है। दुनिया में पानी बहुत है, एक को जमजम कहा जाता है, जन्नत में कौसर है, बड़ी बड़ी नेमत वाले पानी है। अब ये राज समझ में आया, जब हुजूर वजू फरमाते थे तो सहाबा क्यों तबर्रुक की तरह उसे अपने हाथों पर लेकर चेहरे पर मलाकर। अब ये राज समझ में आया कि उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूमकर, नदियां पंजाब रहमत की है जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुल्तानुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह। बदअकीदो बदमज़हबो गुमराहो, अल्लाह इन्हें समझ दे। हुजूर की यज़मत जो ना समझ सका वो 1000 सजदे करे, कोई सजदा कारगर ना हो सका। हम वजू करें तो पानी हमें साफ करे, हुजूर वजू फरमाए तो पानी खुद तबर्रुक बन जाए, खुद रोशन, पानी खुद जमजम से अफजल बन जाए, वो आबे रहमत वो कौसर से अफजल हो। इसलिए अपने आका से मोहब्बत करें और ये हुजूर की इताअत, हुजूर की मोहब्बत और इश्क की राह के मुसाफिर बने। इसलिए मैं आपकी तवज्जो का तलबगार हूँ, ज़हन हाजिर रखें। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें और आपको आमिना के लाल का गुलाम बनाया। ये जिंदगी है, ये दुनिया है, ये दुनिया की जिंदगी है, ये खत्म होने वाली है। अगर खेल कूद तमाशे में हमने गुजार दिया तो यकीन जाने कल बड़ा पछतावा होगा। हमारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए ये अपने मशाइख से हम सीखें, अपने बुजुर्गों से। बगदाद शरीफ की मुकद्दस सरजमीन है, यहाँ बेशुमार मशाइख औलिया अल्लाह हैं, वहीं पर एक बुजुर्ग की मज़ार है जिनका नाम हबीब अजमी है, जो ख्वाजा हसन बसरी के खलीफा हैं, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जो हमारे सरकार गौसे पाक के शयूख में से सुभान अल्लाह, बड़े पीर हुजूर गौसे आजम के पीर सरकार अबू सईद मखजूमी हैं, उनके पीर अली हसन हंकारी हैं, उनके पीर अब्दुल वाहिद तमीमी हैं, उनके पीर बुलफरातूसी हैं, उनके पीर अबू बकर शिबली हैं, फिर जुनैद बगदादी सैयदुत ताइफा हैं, श्री सख्ती हैं, मारूफ करकी हैं, दाऊद ताई हैं, फिर हबीब अजमी हैं। इनके और मौला अली के बीच में सिर्फ एक वास्ता है, लेकिन इनकी जो शुरू की जिंदगी थी वो कैसी थी? ये सूद का कारोबार करते थे, नजासत में मुब्तला थे, बड़े सख्त तबीयत के थे। जब रिस्क हलाल ना हो, जब अल्लाह की याद ना हो, जब सजदों का शौक ना हो, इबादत की तड़प ना हो, तो फिर इंसान कुछ भी करता है उसको अच्छा लगता है।
महीने में एक एक इलाके में निकलते थे बसरा की जमीन से, आज इधर जाना है कल उधर जाना है, एक बार एक इलाके में जाते और जो उनका सूद का पैसा होता उसे वसूल कर लाते, और जो नहीं देता गरीब होता तो उसको मारते पीटते भी, कुछ न पाते तो उसके घर से कोई सामान उठा लाते, कभी कभी उसके किचन रूम तक चले जाते। एक मर्तबा एक मकान पर पहुंचे, वहां छोटे छोटे बच्चे थे, एक खातून एक औरत थी, कहा तेरा शौहर कहाँ है? कहा मेरा शौहर नहीं है। कहा महीना पूरा हो गया पैसा चाहिए। बीवी ने कहा जाओ बाद में आ जाइएगा, मेरे पास कुछ है नहीं, मेरे शौहर आएंगे तो मिल लेना। कहा सुन, मैं बाद में आने का आदी नहीं हूँ, मेरी जिंदगी मसरूफ है, कल दूसरे इलाके में जाना है, एक घर एक इलाके की तरफ सिर्फ एक महीने में एक बार आता हूँ, मैं कुछ न कुछ लेकर जाऊंगा। कहा कुछ नहीं है। ये कहते कहते उसको धक्का दिया, उसके बच्चों ने रोका, उन्हें भी गिरा दिया, उसके किचन रूम तक जहां खाना बनता है वहां तक पहुंच गए। वहां जाकर देखा एक थाली में एक बकरे का सर और कुछ पाए बकरे के पड़े हुए थे, बकरे के गोड़े जिसे कहते हैं, और उसे उठाया, बच्चे पैर पकड़ लिए, कहा ऐ बंदे खुदा, 8 दिन से हमारे घर में खाना नहीं बना है, इसे लेकर तू ना जा। 8 दिन हो गए हमने कुछ नहीं खाया है, आज किसी ने सदका किया है, एक सर और पाया लाकर दिया है। आज हमारे लबों पर मुस्कुराहट थी, वो खातून चीखती रही, मेरे बच्चों के सूखे लबों पर आज मुस्कुराहट के आसार नमूदार हुए थे, कुछ तो रहम करो। अरे भूख और प्यास को देखकर तो दरिंदों को भी रहम आ जाता है, कुफ्फारों मुशरिकीन को भी रहम आ जाता है। इतने सख्त हो, तुम्हारा नाम हबीब है, नाम बता रहा है तुम मुसलमान हो। कैसे मुसलमान हो? जो मुसलमान होता है करम नवाज होता है, जो मुसलमान होता है नेक तबीयत का मालिक होता है, जो मुसलमान होता है उसके दिल में हुजूर की रहमत का नूर होता है, जो मुसलमान होता है मुशफिक होता है, मेहरबान होता है, शफीक होता है। तुम कैसे ईमान वाले हो? तो पता क्या चला, कभी कभी ईमान के कलमा ज़बान पर होता है, वो कल्ब की गहराइयों तक नहीं उतरा होता, और जब तक ईमान का नूर कल्ब तक दाखिल नहीं होता, इंसान न तो रहम करता है, न करम नवाजी करता है, न तो ज़कात देगा, और न गुरबा फकरा पर मदद की खिदमत करेगा। जब ये ईमान दाखिल होता है तो दिल में नर्म हो जाता है, दिल की सख्ती दूर हो जाती है। आए जरा देखें, हबीब अजमी वहां से चले, घर पहुंचे, अपनी बीवी से कहा लो इसको पकाओ, वो ले जाकर के चूल्हे पर रख दी। थोड़ी देर के बाद एक फकीर आया दरवाजे पर, बीवी से बार बार पूछते हैं खाना बन गया? कहा अभी खाना नहीं बना है। बार बार पूछते हैं, फकीर ने आकर दस्तक दी, कहा अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। बाहर निकले, कुछ देना तो दूर की बात, उसे धक्के मारा, उसे मारा पीटा, बुरा भला कहा, उसे भी भगा दिया। हालांकि दरवाजे से धक्के देकर किसी साइल को भगाना ये न मेरे हुजूर का तरीका था, न अहले बैत का तरीका था, न सहाबा का तरीका रहा, न गौसो ख्वाजा का तरीका रहा। हुक्म कुरान व अम्मसाइला फला तनहर, मंगतों को मत छिड़को। लेकिन जब इंसान आपे से बाहर होता है तो यकीन जाने वो कुछ भी कर सकता है। इतने में बीवी ने आकर खाना रखा दस्तरखान पर। अब जैसे ही खाने कोई जो बर्तन था, जो पतीली थी डेगची, उससे जब बर्तन ढक्कन हटाया तो देखा कि उसके अंदर न बोटी है, न शोरबा है, न सालन है, उसमें सिर्फ खून और पीप खौल रहा है, उससे बदबू निकल रही थी। बीवी ने कहा अरे मेरे शौहर देख लो, मैं कहा करती थी ना, कहीं तुम्हारी नहुसत गंदगी जो आखिरत में गिरफ्त होने वाली है, कहीं दुनिया ही में उसके असरात जाहिर न हो जाएं। ये देख लो अपनी आंख से, अल्लाह ने जाहिर कर दिया है। ये क्या है? गुस्से में उठे, अपनी बीवी को मारा पीटा, और खून आंख में उतरा है, और ऐसे शेर की चिंगाड़ की तरह चलते, आवाज देते जमीन की तरफ आ रहे, गुस्से में चल रहे। छोटे छोटे बच्चे बोल खेल रहे थे। उन बच्चों ने देखा तो कहा ऐ बच्चों जरा रास्ते से हट जाओ और अपनी निगाहों को नीची कर लो। हमारे सामने एक ऐसा शख्स आ रहा है जिसके वजूद को देखकर हमें डर लगता है कि कहीं उसकी नहुसत हमें ना खा जाए। एक बच्चे ने किसकी बात कर रहे हो? कहा वो देखो हबीब अजमी आ रहा है जो सूद खोर है, इसकी कुर्बत न लेना और इसके दामन की हवा से बचना, कहीं इसकी वजह से हमारा ईमान कमजोरी का शिकार ना हो जाए। जब बच्चों की इस आवाज को सुना तो और ज्यादा अंदर से अपने आप पर मलामत करना शुरू किया कि हाय हबीब अजमी ये क्या है? पहचानो अपने आप को। बच्चे नफरत करते हैं तुमसे, किस किस्म के घटिया इंसान हो तुम। बस यही कहते कहते एक खजूर के छप्पर के नीचे पहुंचे। वहां एक महफिल सजी हुई थी, एक दरवेश थे, चेहरा बड़ा रोशन था, सर पे इमामा था। वो एक हदीस बयान कर रहे थे, अत्ताइबो मिनज़ ज़म्बि कमल्ला ज़म्बा लहू, तौबा करने वाला ऐसा है
जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। और तौबा के फजाइल, उसके मनाकिब बयान कर रहे थे। आपके कान से जब ये बात टकराई तो बैठ गए और उन्होंने बात किया। फिर उसके बाद कहा कि हुजूर मैं आपको पहचानता नहीं। कहा मेरा नाम हसन है। कहा कहाँ के बाशिंदे हैं आप? कहा यही बसरा का रहने वाला हूँ। कहा लेकिन बसरा में आप दिखे नहीं। कहा जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा मदीना मुनव्वरा में, उसके बाद कूफा की सरजमीन पर मौला अली मुश्किल कुशा के खिदमत में गुजारा है मैंने। अली के इल्म का वारिस हूं मैं। तो कहा क्या मुझे उसका फैज मिल सकता है? कहा क्यों नहीं मिल सकता है? दरबारे अली का फैज जो दामन फैलाए और दरबारे मुस्तफा का करम उस पर जारी हो जाता है, लेकिन शर्त यह है कि नीयत सच्ची हो, अकीदा सच्चा हो, तौबा सच्ची हो, ख्याल सच्चा हो और फिक्र बुलंद हो उसकी। कहा हुजूर मैं बहुत गुनहगार हूं, मैंने बड़ा जुर्म किया है, मैंने लोगों को मारा भी है, पीटा भी है, मैं बड़ा हुआ हूं, मेरी नशोनुमा हराम की गिज़ा हुई है, सूद का कारोबार बरसों से मैंने किया है। क्या इस गंदगी से बाहर निकल सकता हूं? क्या मुझे माफी मिल सकती है? कहा मिल सकती है, लेकिन लफ्जी रिवायती तौबा से नहीं। कहा क्या करना पड़ेगा? कहा तौबा भी करो, जिसका खाया है उसे वापस करो। कहा हुजूर नहीं कर सकता क्योंकि माल कुछ नहीं है। कहा इतने लूटे मारे हो, लेकिन क्या तुम्हारे पास कुछ नहीं है? कहा आप ही लोगों से सुना था हराम के रकम में बरकत नहीं होती, जैसे आता है वैसे ही चला जाता है। तब ख्वाजा हसन ने फरमाया आए बंदो सुनो, देख रहे हो अल्लाह से कसरत नहीं बरकत मांगा करो। जब बरकतें आती हैं तो कम भी हो तो कभी खत्म नहीं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह से बरकत मांगा करो। वाह वाह। कहा इस बंदे की आमदनी डेली रोजाना एक इलाके में निकलता, हजारों दिरहमों दिनार वसूल कर लाता, लेकिन आज ये भिखारी बनकर बैठा है। कहा हुजूर अब इसका रास्ता क्या है? कहा जाओ लोगों से माफी मांग लो, लोगों को राजी करो। जब आप लोगों से माफी मांगने निकले, माफी बड़ी मेहनत किया, उस मकाम पर पहुंचे आप कि सारा कारोबार तर्क कर दिया। कभी काम किया नहीं था, आदत नहीं थी करने की। जब आदत ना हो तो इंसान कुछ कर नहीं सकता। जवानी गुजार दिया है, बचपना गुजार दिया है, खेल कूद तमाशे में, लहू लैब में, अब कहां काम करे? बीवी कहती कुछ अच्छा काम करो, जाओ हलाल का रिस्क कमा कर लाओ, लेकिन जाते खाली हाथ आ जाते। दजला के करीब जाते, कभी फुरात के किनारे जाते, तस्बीह मुसल्ला लेकर अल्लाह अल्लाह करते। बीवी कहती कहाँ गए थे? कहा काम से गया था। कहा खाली हाथ आए? कहा मजदूरी नहीं मिली। कहा देगा मेरा मालिक बहुत सखी है, बड़ा करम नवाज है, देगा मालिक, यकीन है देगा मेरा मालिक। एक दिन जाने लगे, बीवी ने हाथ पकड़ा, कहा मेरे शौहर अब भूख बर्दाश्त नहीं होती, इस उम्मीद पर तुम्हारे सामने खड़ी हूं कि तुम हलाल की रकम लाकर खिलाओगे, आज लेकर आ जाना। कहा ठीक है, अल्लाह ने चाहा तो आज जरूर खाली हाथ नहीं आऊंगा। दजला के करीब पहुंचे, अल्लाह अल्लाह करते रहे। शाम हो गई, सूरज गुरूब हो गया। जब सूरज डूब गया, तवज्जो चाहता हूं, सूरज जब डूब गया तो जब घर आ रहे सोचते आ रहे हैं, बीवी से वादा किया था खाली हाथ जा रहा हूं, क्या कहूंगा उसको मैं। जैसे ही घर के दरवाजे पर कदम रखा, क्या देखा? भुने गोश्त की खुशबू आ रही थी, कुछ खाने की महक आ रही थी। अंदर दाखिल हुए तो कुछ गोंदी, कुछ अनाज रखे हुए थे झोले में, कुछ सब्जियां, कुछ फल फ्रूट, कुछ मेवे थे। देखा तो कुछ थैलियां भी थी, कुछ पैसे भी थे। बीवी दौड़ कर आई, कहा हुजूर बैठे, दस्तरखान लगाती हूँ, आप भी कई दिन से भूखे हैं। कहा दस्तरखान बाद में लगाना, ये बता ये सब आया कहां से? कहा अरे आपको नहीं मालूम है? कहा मुझे क्या पता? कहा आप ही के लोग तो आए थे, उन लोगों ने कहा है अपने शौहर से कह देना वो काम में कमी ना आने देगा, हम कीमत में कमी नहीं आने देंगे। ये आप ही के लोग। माशाअल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत में, सच्चाई की राह पर जब कोई बंदा निकलता है तो यकीन जाने वो कभी खसारे और नुकसान का शिकार नहीं होता है। सरकार गौसे पाक से हमने पूछा हुजूर आपने जिस वक्त सच का सहारा लिया है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, आपने जिस वक्त सच का सहारा लिया है उस वक्त सच बोलना बहुत मुश्किल था। मैं आपकी तवज्जो का तरफ ला रहा हूं। सरकार गौसे पाक ने जिस वक्त सच बोला उस वक्त सच बोलना बड़ा मुश्किल था, लेकिन हमने कहा हुजूर उस वक्त आपने सच्चाई का सहारा लिया, हालांकि उस वक्त सच बोलने की कंडीशन नहीं थी। तो गौसे पाक ने फरमाया कि लोग झूठ बोल बोल कर माल बचा रहे थे, नहीं बच पाए। मैंने हालात से समझौता करना नहीं सीखा है। हम लोग हालात देख के तब्दील हो जाते हैं। खेल कूद के साथ बैठे उसी में बह गए, चोरों के साथ गए चोरों के साथ हो गए।
बदअकीदों बद मजहबों के साथ बैठे, उनका कल्चर इख्तियार कर लिया, उनका अकीदा इख्तियार कर लिया, फाहिशों की महफिल में गए, उनका तरीका इख्तियार कर लिया। जहां बैठे उसी के साथ हम हालात देखकर चेंज हो जाते हैं, हालात देखकर बदल जाते हैं। कुछ दुनियादार किस्म के लोग हैं, हालात देखकर उनके फतवे तब्दील हो जाते हैं। मौलवी होते, बज़ाहिर होते हैं, कभी अंग्रेजों के हाथ बिकते हैं, कभी थाना भवन में फतवे बिकते हैं, कभी गंगों में हुजूर की, क्यों? ये दुनियादारों के इशारे पर कलम चलते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, बड़े पीर के दर से हमें जो दर्स मिला है, हालात कैसे भी हो, माहौल कैसे भी हो, समाज कैसे भी हो, हमने हालात से समझौता नहीं किया। डाकुओं के बीच पर जहां चांद के लाले पड़े थे, मैं कह रहा था हाँ हाँ मेरे पास 40 अशरफी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुल्तानुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह। हमने कहा हुजूर उस वक्त सब लुट चुके हैं, सब लुट चुके हैं। सच बोलना बहुत मुश्किल था, डर नहीं लगा। कहा डर की क्या बात, ईमान लाए हो तो आजमाया जाएगा। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसी वस्समरात। जाएगा भूख से, खौफ से, फल की कमी से, माल से, जान से। लेकिन वबश्शिरी साबिरीन, खुशखबरी सब्र करने वालों के लिए। हमने कहा आजमाइश जमे रहे हक पर, फिर वो जो सब्र करने वालों के लिए खुशी है, वो खुशी कौन सी थी? कहा पहली खुशी तो वहीं जाहिर हुई। हमने कहा हुजूर वो क्या है? कहा वो ये है कि जो लूटने आए थे तौबा करके अल्लाह वाले बन गए। दूसरी खुशी ये कि जो सच झूठ बोलकर माल बचा रहे थे, लूट चुके थे, जो सच बोला उसी की बरकत से लूटे माल वापस अता हो गए। तीसरी खुशी ये कि खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। माशाअल्लाह। दीन पर चलना दुश्वार नहीं है, अगर दुश्वारी आए तो आजमाइश है, और फिर उसके बाद फइन्ना माल युस्रा युस्रा इन्ना माल युस्रा युस्रा। हर मुश्किल के साथ आसानी, 2 बार कहा, हर मुश्किल के साथ आसानी। इसलिए दीन पर मजबूती से, नमाज पढ़ने से रिस्क कम ना होगा। दुकान बंद करके जाओगे, ठेले छोड़ कर जाओगे, 10 मिनट लगता है एक वक्त की नमाज में। नमाज की पाबंदी को लाजिम पकड़े, ये वो इनाम है। आज पूछे हबीब अजमी से, आज तौबा के उस मकाम पर पहुंचे, वक्त हो गया बस उस मकाम पर पहुंचे कि बसरा की जमीन पर खड़े हैं। एक रोती बिलकती एक खातून आई और बाजार में कुछ तलाश कर रही थी। लोगों ने कहा क्या ढूंढ रही है? कहा 12 साल का बच्चा गायब हो गया है, 3 दिन से लापता है, पता नहीं चलता उसका। कहा वो एक बाबा खड़ा है, बोसीदा लिबास है, जुल्फे कुछ उसकी उलझी हुई है, चेहरा नूरानी है, जा उससे दुआ करा ले। सुना है वो मुस्तजाबुद दावात है, वो दुआ करता है तो अल्लाह कबूल कर लेता है। खातून जैसे ही पहुंची, कहा बाबा जी करम करो मेरे ऊपर, रहम करो। कहा क्या काम है? कहा काम ये है 12 साल का इकलौता बेटा गायब हो गया, मेरा कोई नहीं है, जरा दुआ कर दे, 3 दिन से पता नहीं है। आंख बंद किया, उठाया, कहा जा तेरा बच्चा घर पे आ गया है, जा तेरा बच्चा घर पे आ गया। सुना आपने? जा तेरा बच्चा घर पे आ गया है। देख रहे हो, तेरा बच्चा घर पे आ गया। कहा बाबा जी मैं घर से अभी आ रही हूँ। कहा जा तेरे आने के बाद अभी आया है। उसको लगा कि ये कोई मेरे साथ खेल रहा। कहा खेल नहीं रहा हूं, जा। भागी घर की तरफ, देखी उसका बच्चा उसके मकान के आंगन में खड़ा है, पकड़ के सीने से लगाकर रोने लगी। कहा बेटा कहाँ था? कहा अम्मी बसरा की जमीन से बगदाद के रास्ते की तरफ 250 किलोमीटर की दूरी पर एक इलाका है जिसे इरबिल कहते हैं, वहां की पहाड़ियों के जिन्नात ने मुझे कैद कर लिया था, मुझे वहीं पर रखा था। तो कहा बेटे तू आया कैसे? कहा अम्मी अभी अभी एक बाबा पहुंचा, वो मेरा हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के कहता है तेरी माँ परेशान है, तू यहाँ क्या कर रहा है, चल अपने घर। तो कहा बेटा पहचान लेगा उस बाबा को? कहा हाँ अम्मी पहचान लूंगा। कहा चल मेरे साथ। फिर बाजार की तरफ आई, कहा बेटा क्या वही बाबा था? कहा हाँ हाँ अम्मी यही बाबा था जो मेरा हाथ पकड़ कर। वाह 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 वाह। मुझे मालूम है इस तरह की बातें कुछ कमजोर अकीदे के लोगों के जहन को कंफ्यूज करेगी, लेकिन कुरान पर ईमान रखते हो या नहीं? कुरान पर ईमान रखते हैं? अगर कुरान पर ईमान है तो पढ़ो सुलेमान पैगंबर को, क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमलु,
कहो सुलेमान पैगंबर को, पढ़ो सुलेमान पैगंबर को, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ला अन यर्तद्दा इलैका तरफुक। जब कहा पलक झपकने से पहले मलके सबा का तख्त ऐ सुलेमान पैगंबर आपके दरबार में हाजिर कर, आपके दरबार में हाजिर कर दूंगा। कहा हाजिर करो, कहा वो हाजिर है। वो बनी इसराइल के नबियों की उम्मती, उनके वली है। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार का वली पलक झपकने से पहले तख्ते मलके सबा को हाजिर कर सकता है, तो हुजूर की उम्मत का वली सच्ची तौबा अगर कर लिया है तो पलक झपकने से पहले किसी गुमशुदा बच्चे को उसके घर क्यों नहीं पहुंचा सकता। वाह वाह, के दोनों पहलू पेश किए गए। अल्लाह, जिंदगी के दोनों पहलू सामने आए। पहली जिंदगी उनकी क्या थी, दूसरी जिंदगी ये है। जब इंसान सच्ची तौबा करके राह रास्त का मुसाफिर बनता है तो अल्लाह उसे बड़ा मकाम देता है। लेकिन कभी हमको इसकी शौक पैदा नहीं हुआ। नमाजें छूटती हैं, अजानें होती हैं, हमें खबर नहीं। मेरे हुजूर फरमाते हैं कि जो शख्स वजू करके सो जाता है उसकी रूह अर्श के तवाफ में लग जाती है। हजरत बिलाल से पूछा सरकार ने, बिलाल देख रहा हूं जन्नत में मुझसे आगे आगे चल रहे हो, कौन सा अमल है? कहा सरकार कोई ऐसी बात नहीं, दो चीजों पर पाबंदी करता हूं। कहा वो क्या है? कहा वजू करके 2 रकत नमाज पढ़ता हूं, कुल वल्लाह शरीफ की कसरत करता हूं। कहा कि इसी की बरकत है कि तुम जन्नत में मुझसे आगे आगे चल रहे थे। इमाम गजाली कहते तसव्वुफ और तरीकत के मंजिल का पहला जीना यह है कि इंसान बावजू रहे। सूफिया कहते हैं इंसान जब बावजू रहता है तो शैतान के वसवसे और नफ्स की शरारत उस पर असर अंदाज कम होती है। इसलिए जब नमाज की पाबंदी करेंगे तो यकीनन ज्यादातर हिस्सा वजू के साथ गुजरेगा। इसलिए नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। नौजवानों बच्चों अभी से नमाज की पाबंदी करो, आदत डालो। हुजूर की मोहब्बत है ये नमाज। हमने क्या समझ रखा ये वहाबियों की है, ये वहाबी जबरदस्ती उठते बैठते हैं। ये हम सुन्नियों की नेमत, हमारे नबी की आंखों की ठंडक है। हुजूर की मोहब्बत है कयाम, हुजूर की अदा है नमाज, हुजूर का कयाम है नमाज। हुजूर जैसे चले, जैसे उठे, जैसे बैठे इबादत बन जाए। अपने लिए नहीं, हुजूर की गुलाम बनकर, हुजूर के गुलाम बनकर, उनकी अदाओं की तस्वीर बनकर रब की बारगाह में खड़े हो जाएं। इसलिए आप देखें अल्लाह अपने हबीब को देखता है। हाँ, आप किसी तरह कितना पानी बदन पर बहा ले कुछ नहीं होता, लेकिन 1 लोटा पानी हुजूर के तरीके पर इस्तेमाल कर ले तो गुनाह साफ हो जाता है। हाँ, जब हुजूर के तरीके पर हाथ पैर धुलना इतना बाबरकत है तो हुजूर के तरीके का कयाम रुकू सजदा वो कितना बाफैज होगा। इसलिए बंदा नमाज पढ़ता जाता है, मदीने वाले की आंखों को ठंडक पहुंचती जाती है और अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हम सबको हर गुनाह से सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए, नेकियों की तौफीक दे, इस जलसे को कबूल फरमाए। और तमाम उलमाए किराम की मौजूदगी है, इनकी मौजूदगी की अल्लाह बरकतें अता फरमाए। बोलने सुनने में किसी किस्म की गलती हो अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु